दें। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन बाजार लगातार दूसरे दिन गिरावट पर ही बंद हुए। निफ्टी 43 अंक गिरकर 19,750 पर बंद हुआ, जबकि सेंसेक्स 126 अंक लुढ़ककर 66,280 के पार बंद होने में कामयाब रहा। बैंक निफ्टी 311 अंक फिसलकर 44,288 पर बंद हुआ। कैसा रहा पूरे दिन बाजार का एक्शन, बता रहे हैं हमारे सहयोगी कुशल गुप्ता। जी, तो भारतीय बाजारों में आज उतार चढ़ाव का मूड माहौल हमें साफ तौर पर देखने को मिला, जहां पर निफ्टी आप देखिए करीबन 0.3% गिरकर यहां पर 19,734 के आसपास क्लोज होते हुए दिखे। साथ ही बैंक निफ्टी लगभग 0.25% तक की गिरावट यहां पर भी आती हुई नजर आई। यहां पर निफ्टी में चढ़ने वाले शेयरों की सूची में, जिसमें अगर आप देखेंगे तो यहां पर टाटा मोटर्स, इंडसइंड बैंक जैसे स्टॉक्स रहे, जहां पर 3 से 4.5% तक की शानदार तेजी क्लॉक इन होती हुई नजर आई। साथ ही HCL टेक नतीजों के बाद 2.5% की गेंस के साथ क्लोजिंग दिखा रहा था। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स भी सुबह से ही अच्छी तेजी में बने हुए थे। वहीं दूसरी तरफ गिरावट का मूड माहौल था। ऑफ कोर्स नंबर्स इन्फोसिस के भी आए थे और इसका रिएक्शन हमें देखने को मिला। बाजार में 2 से 2.5% तक की गिरावट रही थी। एक्सिस बैंक, अदानी एंटरप्राइजेस पर भी दबाव देखने को मिला। यही नहीं, कुछ स्टॉक्स इन फोकस भी थे, जिसके अंतर्गत इरकॉन इंटरनेशनल राइट्स लिमिटेड है ये, और इनके साथ साथ जो तमाम रेलवे स्टॉक्स है वहां पर बहुत अच्छी तेजी देखने को मिली। और 361 वैम वेल्थ एसेट मैनेजमेंट और एबी मनी, यहां पर भी गेन्स रहे। एबी मनी के तो नंबर्स भी आए थे। इनफैक्ट टॉप गेनिंग ग्राउंड्स में आईटीआई लिमिटेड 20% के ऊपरी सर्किट पर जाकर क्लोज होता हुआ दिखा। साथ ही एडीएफ फूड्स यहां पर भी 20% के गेन्स रहे थे। आंध्रा पेट्रो और जीएसएफसी में भी बढ़िया तेजी थी। पर गिरावट कहां थी? क्विक हील टेक्नोलॉजीज, बंधन बैंक समेत एम्फेसिस और पेटीएम, यहां पर आपको दबाव देखने को मिला। अब यही देखना है कि यहां पर सोमवार को जब हम वापस लौटते हैं तो बाजार किस तरह से ट्रेड करते हैं, क्योंकि मौजूदा हालात में अगर आप जियोपॉलिटिकल टेंशंस देखें इजरायल और हमास के बीच में, वीकेंड के दौरान किस तरह की खबर आएगी, ये देखना हमें काफी अहम होगा आगे आने वाले हफ्ते में ट्रेडिंग सेशंस के लिए।